भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 17। तन्नः परम पुण्यम असवृत्त अर्थम परं पुण्यं संवृत्तार्थम् आख्यानम अति अद्भुत योग निष्ठम अख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्या ही अनंत आचरित उपपन्नम अख्यानमनन्तचरितोपन्नम् पारीक्षितम भागवतः अभिरामम परीक्षितं भागवतम् तन्नः परम पुण्यम असवृत्त अर्थम परं पुण्यम् असंवृत्तार्थम् आख्यानम अति अद्भुत योग निष्ठम आख्यानम् अत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्या ही अनंत आचरित उपपन्नम ख्यायनन्तचरितोपपन्नम् पारीक्षितम भागवत अभिरामम परीक्षितं भागवतम् परं पुण्यम् असंवृत्तार्थम् परं पुण्यमसंवृत्तार्थम् आख्यानमतीयद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यानमतीयद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्तचरितोपपन्नम् आख्यायनन्तचरितोपपन्नम् परीक्षितं भागवताभिरामम् परीक्षितं भागवताभिरामम् तन्ना परं पुण्यमसंवृत्तार्थम् तन्ना परं पुण्यमसंवृत्तार्थम् आख्यानम् अति अद्भुत योगनिष्ठम् आख्यानमतीयद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नम् आख्यायनन्तचरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामम् पारीक्षितं भागवताभिरामम् तन्ना परं पुण्यमसंवृत्तार्थम् तन्ना परं पुण्यमसंवृत्तार्थम् आख्यानमतीयद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यानमतीयद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यानन्तचरितोपपन्नम् आख्यानन्तचरितोपपन्नम् परीक्षितं भागवताभिरामम् परीक्षितं भागवताभिरामम्। शब्दार्थ तत अतएव न हमें परम परम पुण्यम पवित्र करने वाला असंवृत्त अर्थम यथारूप आख्यानम वार्ता अति अत्यंत अद्भुत
आश्चर्यजनक योग निष्ठम भक्ति योग में दृढ़ आख्या ही कहिए अनंत अनंत आचरित कार्यकलाप उपपन्नम पूर्ण परीक्षितम महाराज परीक्षित से कहे गए भागवत शुद्ध भक्तों के अभिरामम विशेषतया अत्यंत प्रिय। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वह भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतः यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्ति में सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। प्रभुपाद जी छोटा तात्पर्य लिखे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। तो सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि जो कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुनाए वो कथा हमें सुनाइए। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवतम की कथा। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में जो भगवान है उनके अनंत कार्यकलाप है, ये ग्रंथ उन कथाओं से भरा हुआ है।
और विशेषतः ये शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी दूसरा पुराण उठा के नहीं पढ़ते, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। और ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, ये भगवान की भक्ति में क्रियाओं से भरा पड़ा है। ये भक्ति में सेवा का विज्ञान है, प्रैक्टिकल थ्योरी है। इसलिए ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इस श्लोक में देखिए शब्द आए असवृत अर्थम, हमें यथारूप सुनाइए। यथारूप मतलब जशी आए तशी। जैसा आपने सुना था सुखदेव गोस्वामी के मुख से, आप भी वहां पे उपस्थित थे जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, आप भी वहां पे थे। आपने जैसे सुना हमें एज इट इज सुनाइए, इसमें कुछ मिलावट मत करिए। जैसे दूध वाला दूध में पानी का मिलावट करता है। और अद्भुत ये जो वार्तालाप है आश्चर्यजनक है। योग निष्ठा मतलब भक्ति योग में रचा बसा हुआ है। और अनंत आचरित, भगवान अनंत के कार्यकलापों से भरा हुआ है। और अभिरामम, भागवत अभिरामम, भागवत मतलब शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इसलिए भागवतम को अपनी पत्नी बनाना चाहिए। एक शादी तो आप कर चुके हो, एक पत्नी तो है आपके पास में, ये दूसरी पत्नी बनाओ। अगर संसार की दूसरी पत्नी बनाओगे तो झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन ये पत्नी बनाओगे तो झगड़ा नहीं होगा, आपका जीवन शांति से बीतेगा। और ब्रह्मचारी को तो ये पत्नी बनानी चाहिए। ब्रह्मचारी की भी शादी होती है। जो ब्रह्मचारी भागवतम से शादी करता है उसका संसार से वैराग हो जाता है। अगर भागवतम से शादी नहीं करता ब्रह्मचारी, फिर संसार की स्त्री से शादी करना पड़ेगा। तो आज हम भागवतम का कुछ महात्म्य सुनेंगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है भागवतम में। और क्या क्या गुण हैं, भागवतम हमारे जीवन के दुखों को कैसे दूर कर सकता है, कैसे भगवान कृष्ण साक्षात भगवान का स्वरूप है, और भागवतम का आश्रय लेने पर हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इसी भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है। श्लोक आपने सुना होगा। ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सभी 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण माना जाता है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्त्रमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरा सद्यो अवद्यरुद्यते अत्र कृतभि शुशुभिस्तत्क्षणात्। तो पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में ही मंगलाचरण में लिखा गया, ये जो भागवतम ग्रंथ है कैतवो अत्र, कैतव नाम के धर्म को लात मार के बाहर फेंक देता है। कैतव मतलब ऐसा धर्म जो दिखावा करने वाला होता है। तो इस ग्रंथ में चीटिंग रिलीजन, धोखा देने वाले धर्म का जगह नहीं है। धोखा मतलब कैसे, आप कोई कर्म करो, कोई योग करो, उसके बदले में फल चाहिए, तो धोखा नहीं तो और क्या है। भागवतम में आप देखिए जितने भी भक्तों की स्तुति है, उन शुद्ध भक्तों ने भगवान से एक ही चीज मांगी है, उनकी सेवा। बदले में कुछ भौतिक वस्तु नहीं मांगी। इसलिए कैतवो अत्र, संसार में जितना भी भोग चल रहा है, इंद्र तृप्ति चल रहा है, उस भोग और इंद्र तृप्ति का नामो निशान भागवतम में नहीं है। तो आप अन्य पुराण उठाओगे, ये पढ़ने पर ये प्राप्त होगा, ये पूजा करने पर ये मिलेगा, सब भरा पड़ा है। इसको कहते हैं कर्म कांड। फिर आता है ज्ञान कांड, फिर तीसरा आता है उपासना कांड। तो हमारे आचार्य कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, ये दोनों विष के प्याले हैं। इसलिए इन दोनों कांडों को छोड़ के उपासना कांड मतलब भक्ति कांड का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। और शुद्ध भक्ति किसमें है, श्रीमद् भागवतम में है। और परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो भक्त
ईर्ष्या रहित हैं, उनको प्रिय है ग्रंथ। जिनके अंदर निर्मत्सरता नहीं है, जो किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वो ग्रंथ, ये ग्रंथ उनको अत्यंत प्रिय होगा। शिवदम, शिवदम मतलब कल्याण करने वाला है, शुभ देने वाला, शुभदा देने वाला है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शुभ। तापत्रोन उन्मूलनम, जो आपके 3 ताप आपको सता रहे हैं ना, आपके शरीर का कष्ट मतलब मन, जो आपको तकलीफ देता रहता है, अन्य जीवों से कष्ट मिलता है वो, और जो देवी देवताओं से मिलता है वो, ये तीनों प्रकार के तापों को भागवतम उखाड़ के फेंक देगा अगर आप भागवतम का आश्रय लोगे। तो फिर कहा गया है अब इतनी सारे गुण है भागवतम में, फिर दूसरा ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और एक विशेष बात बता रहे हैं, जैसे इस भागवतम को कोई ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसी समय भगवान कृष्ण बिना किसी देरी के उसके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। भगवान अपने को कैद कर लेते हैं, भगवान कैदी बन जाते हैं, और जेल क्या है उसका हृदय, भक्त का हृदय। भगवान कहते हैं ना, मेरे हृदय में केवल भगवान कहते हैं मेरे हृदय में केवल मेरे शुद्ध भक्त रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में गाए हैं, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद के प्राण कौन है? वैष्णव है। इसका मतलब क्या है? भगवान उन भक्तों को अपने हृदय में रख लेते हैं, या भक्त अपने हृदय में भगवान को रख लेते हैं कैद करके। अब एक अपराधी, आप उसको कैद कर दो, कहीं भाग नहीं सकता ना। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं उस भक्त के हृदय में आके बैठ जाते हैं जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है। फिर भगवान वहां से जाते नहीं, कहने का मतलब ये है, बंदी बन जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 25वें अध्याय का 143वां श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत्व। ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, ये श्री कृष्ण भक्ति रस का छलकता हुआ सागर है। इसमें कृष्ण भक्ति भरी हुई है, और कैसी भरी हुई है? सागर के समान, समुद्र के समान। इसलिए अन्य वेद शास्त्रों से इसका अधिक महत्व नहीं है। इसका मतलब भागवतम श्रेष्ठ है, बाकी सब वेद पुराण इससे नीचे आते हैं, उन वेद पुराणों का अधिक महत्व नहीं है। और ये प्रेम रूप का परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। ये सारे वेदों का सार है। जब दूध को मथा जाता है तो क्या होता है, क्या निकलता है? दूध से आप दूध में आपने खटाई डाली तो दही बन गया, दही को मंथन किया तो क्या बन गया? मक्खन बन गया। मक्खन से घी भी बनता है ना? तो ये जो है मक्खन के समान है। वेदों को मथ के इसको बनाया गया है सार रूप में, और सुंदर फल है। इस फल को शुकदेव गोस्वामी खाए हैं। शुक कहते तोता को। आम अगर मीठा ना हो, उसको तोता अगर खा ले तो मीठा हो जाता है। ये शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए इसको पियो। ये आम का रस है, इसको पियो। लेकिन कहाँ से पियोगे? यहाँ से नहीं पीना है, कान से पीना है। इसको पीने का विधि कुछ और है, मतलब सुनना है। और रसिक भुवि भाव का, जो रसिक भक्त हमेशा इसको पीते रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, श्रीमद् भागवत भगवत प्रीति रसज्ञ अप्राकृत रस विशेष भावानुच्चर भक्त वृंदे श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत होकर शिष्य प्रशिष्य आदि परंपरा क्रम से स्वेच्छा पूर्वक पृथ्वी पर अखंड रूप से अवतीर्ण हुआ है। छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश से रहित। तो ये आम का फल ऐसा है, इसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, केवल रस ही रस है, और तरल रस है, लिक्विड।
इस फल को मुक्त लोग पीते रहते हैं, पुनः पुनः पान करते रहते हैं। मुक्त लोग पीते रहते हैं जिनको कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, फिर जिनको आवश्यकता वो पिएंगे, उनको कितनी तृप्ति मिलेगी। अब जब भगवान कृष्ण जा रहे थे इस संसार से, तो उद्धव जी पूछे, कलयुग आ रहा है, बड़ा भयावह युग है, हर प्रकार से लोग पाप कर्म में लिप्त रहेंगे, तो अब कौन राह दिखाएगा, कौन मार्गदर्शन करेगा। तो उद्धव जी के सामने भगवान भागवतम का रूप ले लिए। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो दृष्ट तृषामेशा पुराणा अर्क अधुनोदिता। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 45वां श्लोक। जब कृष्ण गोलोक धाम जा रहे थे, कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्ण का स्वयं का निज धाम है गोलोक वृंदावन। उपगते मतलब जाना। तो भगवान के साथ धर्म ज्ञान सभी जा रहे थे, अभी सब चले जाएंगे, फिर मनुष्य को मार्गदर्शन करने वाला कौन होगा। कलो नष्ट दृशा में शाम, जो इस भागवतम का आश्रय लेगा वो कली के प्रभाव से बचा रहेगा। पुराणा अर्को अधुनोदिता, ये कैसा पुराण है, सूर्य के समान। अर्क मतलब सूर्य, जैसे सूर्य उदय होता है सारे अंधकार को खत्म कर देता है। इसलिए जो भी जीवात्मा भागवतम को पढ़ेगा, सुनेगा श्रद्धा पूर्वक, उसके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। अब भागवतम पढ़ने पर क्या फल मिलता है। हम जिस संसार में आए हैं, तो यहां पर तीन चीजें, शोक मोह भय। सब जीवों को तीन चीजें पकड़ी हुई है ना। शोक मतलब मुझे वस्तु चाहिए, नहीं मिली। मोह मतलब आकर्षण संसार का, भौतिक वस्तुओं को देखकर। और भय, किसका भय, मृत्यु का भय। ये तीनों अनर्थों से भागवतम मुक्ति दिलाता है। अनर्थो पशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम यस्य वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। तो ये अनर्थ है, इसकी शांति का साक्षात साधन है भागवतम को सुनना और भागवतम को पढ़ना। ये जो भागवतम कोई भी पढ़ता है, साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब भगवान कृष्ण। उन भगवान कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति जागृत हो जाती है भागवतम पढ़ने से। भाई भक्ति के जो 5 मुख्य साधन है, उसमें से महाप्रभु एक मुख्य साधन भागवतम श्रवण को भी बताए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, मथुरावास, भागवत श्रवण, अर्चा विग्रह की आराधना, हरि नाम और साधु संग। तो इसमें भागवतम श्रवण भी आ गया। कितना परेशानी है जगत में, देख रहे हो ना। वो काम करना जरूरी है इस समय। इंद्रिय ज्ञान से अतीत केवल भगवान का अविरल भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। यस्य वै श्रूये माणायाम, इसको सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से, कृष्णे परम पुरुषे, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति जागृत हो जाती है केवल सुनने मात्र से। और जब भक्ति जागृत हो जाती है, शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतम पुराणम अमूलम यद्वैश्वनानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसिक एकम
कमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविषकृतम तत्क्षणवन सुपठन विचार अणपरो भक्त्या विमुच्यनेरा। ये भागवतम पुराण निर्मल है, अमलम पुराणम, इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। मल मतलब प्रकृति के 3 गुणों का समावेश नहीं है। अन्य पुराण उठाओगे वो प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। 6 पुराण सत्वगुण में है, 6 पुराण रजोगुण में, 6 पुराण तमोगुण में, लेकिन भागवतम पुराण तीनों में से किसी गुण में नहीं आता, इसलिए इसको अमलम पुराणम कहा गया है। ये वैष्णव मात्र का प्रिय ग्रंथ है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। पारमहंस्यम, केवल परमहंस लोग ही इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको पढ़ने से ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान भी प्राप्त होता है, भक्ति भी प्राप्त होती है, और व्यक्ति जो कर्म करता है उसके फल का भोग करने से मुक्त हो जाता है। कर्म के फल को भोगने की इच्छा उसके मन से खत्म हो जाती है। किसको पढ़ने से? भागवतम को क्या करने से? पढ़ने से। तत्श्रवण सुपठन, जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है, किसका? भागवतम ग्रंथ का, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और उस जीव का माया बंधन समाप्त हो जाता है। भागवत तुलसी गंगाया भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण ए चारी सने। श्रीमद् भागवतम तुलसी महारानी, गंगा और भक्त, इन 4 रूपों में श्री कृष्ण ही 4 प्रकार से विग्रह स्वरूप है। तो कलयुग में भगवान 4 रूपों में रहते हैं। पहला रूप है श्रीमद् भागवतम, दूसरा रूप है तुलसी महारानी, तीसरा रूप है गंगा, मां गंगा, चौथा स्वरूप है भक्त। अगर सच में भगवान की प्राप्ति करनी है तो इन 4 में से किसी एक का संग लेना होगा। ये चैतन्य भागवत के मध्य लीला का 21वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 82 और भागवतम पढ़ेंगे। शुरुआत में भी हरिनाम का महात्म्य है, मध्य में भी भागवतम हरिनाम का महात्म्य है, अंत में भी हरिनाम का महात्म्य है। आदि मध्य अंते भागवते एकाय विष्णु भक्ति नित्य सिद्धा अक्षय अव्यय। श्रीमद् भागवत के आदि, आदि मतलब शुरुआत, मध्य मतलब बीच में, और अंत में कृष्ण भक्ति को ही नित्य सिद्ध, अक्षय और अव्यय प्रतिपादित किया गया है। भागवत शास्त्र से भक्ति तत्व कहे, तेई भागवत सम कौन शास्त्र नहे। ये भागवत ग्रंथ में ही भक्ति का तत्व बतलाया गया है और भागवतम के समान कोई अन्य दूसरा शास्त्र नहीं है। जैन रूप मत्स्य कूर्म आदि अवतार, आविर्भाव तिरो भाव जैन तबार। तो इस भागवतम ग्रंथ में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब भगवान की कथाएं हैं ना। आविर्भाव तिरोभाव, यही सब बताया गया है। यही मत भागवत कारोत्कृत नय, आविर्भाव तिरोभाव आपने है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का भी केवल मात्र आविर्भाव तिरोभाव होता है, वह किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। जैसे भगवान का आविर्भाव तिरोभाव होता है, वैसे ही भागवत का भी आविर्भाव तिरोभाव होता है। तो भागवत का आविर्भाव कब हुआ? जब कृष्ण यहां से चले गए। और भागवत का तिरोभाव कब होगा? जब ये सृष्टि खत्म होगी। प्रेममय भागवत श्री कृष्णेर अंग, तहां ते कहे नयत को कृष्ण रंग। हेन भागवत को न दुष्कृति पढ़िया, नित्यानंद निंदा करे तत्व न जानिया। ये प्रेममय श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण के अंग हैं। 12 स्कंद जो हैं कृष्ण के अलग अलग शरीर के अंग हैं। अभी हम सुनेंगे कौन सा स्कंद कौन सा अंग है।
इसलिए कृष्ण के परम रहस्यमय विलासों का वर्णन किया गया है। ऐसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ सुनकर भी जो लोग यथार्थ तत्व से अनभिज्ञ रहकर भागवत स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, वे महापापी और दुराचारी है। भागवतम को पढ़ रहे हैं लेकिन भागवत में जो असली तत्व है उसको नहीं समझ पाते। भागवतम पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होना है ना। अगर ये पढ़ के भी हम पैसा निकाल रहे हैं, हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी ना, ये पढ़ के मैं विद्वान पंडित बनना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं परिवार का पोषण करना चाहता हूं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है जो भागवत रस से अनभिज्ञ है। इसका रस क्या है? कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। जो प्रेम प्राप्त ना करके दूसरी भौतिक वस्तु प्राप्त करना चाहता है, भागवतम का आश्रय लेकर, ऐसा व्यक्ति महापापी और दुराचारी है। अब भागवत अधोक्षज मूर्ति विग्रह है। कौन सा स्कंद? भागवतम का कौन सा स्कंद, भगवान का कौन सा अंग है, इसको सुनिए। पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु। तो भागवतम के पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल हैं। इस ग्रंथ अवतार के 12 स्कंद 12 अंग स्वरूप हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद इनके युगल पाद हैं। तो अगर आप भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहे हो तो भगवान के चरण कमल देख रहे हो, साक्षात पहला और दूसरा स्कंद। ठीक है। तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान कृष्ण की जंघाएं हैं। जंगा समझते हैं ना? नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दोर्युगलम तथान्यो। पंचम स्कंद भगवान की नाभि है। 5वां स्कंद भागवतम का भगवान की नाभि, उसी नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। नाभि से ही पूरी सृष्टि का स्रोत है ना। और वो जो कमल का डंठल है वो नाभि से जुड़ा हुआ है। इसलिए 5वें स्कंद में पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है। सूर्य कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है, सूर्य कितने चक्कर लगाता है। अब लोग सोचेंगे ये कैलकुलेशन वहां पे कहां से आ गई? वो इंची टेप से नापा था क्या किसी ने? वो व्यासदेव जी स्वयं साहित्य अवतार है, उन्होंने लिखा है, उनको पता है कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, सूर्य अपनी कक्षा में 6-6 घंटा कैसे घूमता है, कितनी गति से घूमता है, उसके कितने घोड़े हैं, उसके आगे 60 करोड़ अंगुष्ठ अंगूठे के आकार के ऋषि नाचते रहते हैं, वेद स्तुति गान करते रहते हैं, वो सब लिखा है उसमें। षष्ठ स्कंद इनका भुजांतर अर्थात वक्ष स्थल है। 6वां स्कंद भागवतम का भगवान का छाती है, वक्ष स्थल है। कंठस्तु राजन नवमो यदियो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम। सप्तम 6 स्कंद हो गए। 7वां और 8वां स्कंद ये दोनों भगवान की भुजाएं हैं। 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान की कथा आती है। 8वें स्कंद में भगवान वामन की कथा आती है। ये दोनों भगवान की भुजाएं हैं, 7वां और 8वां स्कंद। अब कितने बच गए? 4 स्कंद बच गए। और दशम स्कंद इनका प्रफुल्ल मुख स्वरूप है। 9वां रह गया इसमें शायद। हाँ, 9वां स्कंद कंठ है, कंठस्तु कंठ। 7वां 8वां स्कंद भुजाएं हैं, 9वां स्कंद कंठ है, गर्दन, ग्रीवा। और ग्रीव गर्दन के बाद क्या आता है? मुख कमल। तो मुख कमल भगवान कृष्ण का 10वां स्कंद है।
दशम स्कंद इनका प्रफुल्ल मुख पद्म स्वरूप है। अब उस मुख पे भी जो भगवान की हंसी है वो भागवतम के 5 रासलीला के अध्याय है। भागवतम स्कंद 10वां स्कंद 29 से 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी बोलते हैं। 5 अध्याय रासलीला के ऊपर है। वो रासलीला के 5 अध्याय भगवान के स्मित हास्य, भगवान हंस रहे हैं। अब एकादश और द्वादश स्कंद रह गए ना, 11वां और 12वां। एकादश स्कंद इनका ललाट देश है। एकादश स्कंद ये माथा कपाल भगवान का, एवं द्वादश स्कंद इनका मस्तक है। एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरो अपि तु द्वादश एव भाति। तो पूरा भागवतम भगवान का साक्षात अंग स्वरूप है। जो भागवतम को नहीं स्वीकार करता उसको क्या दंड मिलता है, सुनिए। भागवत जे न माने सेयवन सम तार शास्त्र आछे जन्मे जन्मे प्रभु यम। चैतन्य भागवत आदि लीला 1 अध्याय श्लोक क्रमांक 39। जो लोग श्रीमद् भागवतम को नहीं मानते वे यवन के समान अस्पृश्य व असंभाष्य है। जो लोग भागवतम को नहीं मानते उनको हमें देखना भी नहीं चाहिए, उनकी तरफ उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। ये लोग यवन के समान है। यवन मतलब नीच। और ऐसे लोगों को क्या दंड मिलेगा? यमदेव जन्म जन्मांतरों तक उनको दंड प्रदान करते हैं। यमदेव मतलब यमराज। जन्म जन्म तक उनको कल्प कल्प तक नरक में रखा जाएगा। ये भागवतम कोई बेचने का खरीदने का वस्तु नहीं है। या भागवत की कथा कोई करता है पैसा लेके, पैसा देकर, ये उसकी वस्तु नहीं है। उससे भी संबंधित एक श्लोक दिया है भागवतम का, 7वां स्कंद 9वां अध्याय 46वां श्लोक। मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययनम स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय अपवर्ग्या प्राया परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्तयुत नवात्र तु दम्भिकानाम। मोक्ष के 10 साधन बताए हैं। किसी को मुक्ति चाहिए तो 10 प्रकार है मुक्ति प्राप्त करने के। मौन व्रत रखना, व्रत मतलब कोई अनुष्ठान करना। पांडित्य मतलब शास्त्र को अच्छे से पढ़ के अपनी विद्वत्ता देना। तपस्या करना, स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना। स्वधर्म पालन मतलब अपने वृत्तिपरक कर्तव्य करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसको जो कर्म दिए उसको पालन करना। शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन, अकेले रहना, जप और समाधि, ये 10 साधन है मोक्ष प्राप्त करने के। परंतु गोदास जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनके लिए सब इंद्रियों के भोग एवं जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है लेकिन ये कार्य कर रहा है, तो दिखावा है ना। उससे क्या होगा? इसका मतलब ये करके वो कुछ भौतिक वस्तु चाहता है, संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। अर्थात ग्राम्य वार्ता से विरति, व्रत, पांडित्य, भागवत आदि शास्त्र व्याख्या आदि द्वारा गोस्वामी गण कृष्णेंद्रियों का तोषण करते हैं। और जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे इंद्रिय परायण व्यक्ति इन सब के द्वारा अपना और अपने परिवार, स्त्री पुत्रों की इंद्रिय तर्पण करने की चेष्टा करते हैं। अब किसी व्यक्ति का इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं और भागवत कथाकार है और वो पैसा लेके भागवत कथा कर रहा है, वो पैसे का उपयोग क्या करेगा? अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए करेगा।
तो ऐसा व्यक्ति नरक में वास करने के योग्य है। और ये भागवतम ग्रंथ ऐसा है जो सुनता है, जो बताता है और जो प्रश्न करता है, तीनों का कल्याण करने वाला है। देखिए अब यहाँ पे बताते हैं 6 पुराण, सत्वगुण 6 पुराण, रजोगुण 6 पुराण, तमोगुण उसके बारे में बता रहे हैं। सत्वगुणी पुराण कौन से हैं? विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, मंगलमय, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ये 6 पुराणों को सात्विक पुराण कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंड्य पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ये राजसिक पुराण है, रजोगुण से जिनका संबंध है। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ये 6 तामसिक कहे जाते हैं। अब आपका प्रश्न होगा भागवतम तो सत्वगुण में आ गया, अभी नाम लिया है ना, लेकिन इसको ऐसा भी समझो भागवतम सत्वगुण में भी नहीं है, विशुद्ध सत्व में है। 18 पुराण है, 18 में ये भागवतम भी आता है, लेकिन यहां पर बताते हैं सत्वगुण में है। लेकिन जहां पर कृष्ण की कथा का ही केवल वर्णन है तो सत्वगुण से वो ऊपर चला गया, वो विशुद्ध सत्व में चला गया। तो केवल भागवतम पुराण को ही पढ़ना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। एक श्लोक और पढ़ेंगे पद्म पुराण से। अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्य भागवतम शृणु पठस्व स्वमुखे नापि यद्यसि भवक्षयम्। ये गौतम ऋषि अम्बरीश महाराज को कह रहे हैं, हे अम्बरीश महाराज, यदि संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो, तुम्हें संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के पास जाना है, तो काला काल विचार ना करके, एक भी क्षण व्यर्थ ना गवा के श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथित श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण करो या स्वयं अनुशीलन करो। इस भागवतम पुराण को पढ़ो, सुनो, तभी तुम्हारा संसार से बंधन का मुक्ति निश्चय हो पाएगा, अन्यथा संसार में रहना पड़ेगा। इसलिए भागवतम रोज पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे मंदिरों में क्या किया, सुबह के समय भागवतम कक्षा रखा ना। क्यों रखा? इससे लोगों को भागवतम सुनने का एक अवसर प्राप्त हो, और जिसको अवसर प्राप्त होता है तो धीरे धीरे रुचि भी निर्माण होती है। रुचि निर्माण होने से भगवान कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उसका जो निष्ठा है उनके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति और बढ़ने लगता है। और यही भागवतम सुनने से हम विशुद्ध सत्व में जा पाएंगे। निष्ठा, हमें अगर भक्ति में निष्ठा चाहिए, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब निष्ठा। तो निष्ठा चाहिए भक्ति में, तो हमें भागवतम रोज सुनना और पढ़ना होगा। जो भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया, तो शौनक आदि ऋषि याचना कर रहे हैं सूत गोस्वामी से, हमें वैसा ही भागवतम सुनाइए। जो भागवतम भगवान के पवित्र करने वाली कथाओं से भरा पड़ा है, जो भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया, ये भागवतम शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इसी भागवतम का सहारा लेके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? शिवजी भी भागवतम सुनते हैं रोज, पता है आपको? शिवजी का एक ही काम है, नाम जपना और भागवतम सुनना, नहीं तो भागवतम पे बोलना। नारद जी आते हैं, 4 कुमार आते हैं तो भागवतम सुनते हैं, ऋषि मुनि आते हैं तो वो भागवतम सुनाते हैं। चार वेद किसमें बैठेंगे? अब वेद तो समझ नहीं सकते, वेद और पुराण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कलयुगी व्यक्ति वेद को नहीं समझ सकता। वेद समझने बड़े कठिन है।
तो वेद समझने के लिए बहुत पंडिताई चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत संस्कृत का भाषा का अच्छा पकड़ चाहिए। तो वेद में सब कुछ आता है तो आप उसको सत्वगुण ही समझो या सत्वगुण से ऊपर ही समझो, लेकिन समझने में कठिन है। इसलिए वेदों का सार रूप ये भागवतम है। सभी पुराणों के रचना के पश्चात आखिर में भागवतम का हाँ, ये भी एक पॉइंट है। सारे पुराण लिख लिए थे लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, ये सुना है ना आपने? क्योंकि अन्य पुराणों में भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का यश ही नहीं है। वहां पे केवल 4 पुरुषार्थ दिए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें लगी व्यक्ति लगा हुआ है। धर्म मतलब थोड़ी अगरबत्ती हिला ली, अगरबत्ती हिला ली तो क्या आ जाएगा? अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ आ गया तो उसको काम में लगा दो, काम मतलब अपनी इंद्रियों का तर्पण। और मोक्ष के बारे में कुछ पता ही नहीं है। 4 पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। तो व्यास देव जी भी संतुष्ट नहीं थे जब तक इन्होंने एक ग्रंथ लिखा नहीं था। क्यों? क्योंकि जितना पहले लिखा था, वेद लिखे थे, पुराण लिखे थे, उपनिषद लिखे थे, उसमें कहीं पे भी कृष्ण के सुंदर रूप का, नाम का, गुण का, लीला का वर्णन नहीं था। जब उन्होंने ये लिखा, इसमें केवल और केवल शुद्ध भक्ति है, ये लिखा, इसको लिखने के बाद वो संतुष्ट हो गए। अभी मेरे को कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज एक जगह कहते हैं, अगर प्रलय हो रही है, चारों तरफ आपको पानी दिख रहा है और एक नाव में आप बैठे हो और आपके पास 3 ग्रंथ हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, और अगर वो नाव भी डूब रही है, उस नाव में पानी भर रहा है और आपको पता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप भगवत गीता को फेंक देना। पानी और भर रहा है, अब आपको लगा अभी मैं नहीं बच पाऊंगा, तो भागवतम को भी फेंक देना, लेकिन चैतन्य चरितामृत को मत फेंकना। चैतन्य चरितामृत भागवतम से भी ऊपर है। इसमें तो कृष्ण बोले भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति कैसे करना चाहिए वो चैतन्य चरितामृत में बताया, जो और रस में है। बोले चैतन्य चरितामृत मत छोड़ना, उसको ऐसे पकड़ लेना, अपनी छाती से पकड़ लेना, चिपका लेना, आप बच जाओगे। कितना अद्भुत बात बताया। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रचार करने से पहले 108 बार चैतन्य चरितामृत पढ़े थे, पूरे, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। ऐसा नहीं कि एक एक पढ़े बस हो गया, 108 बार पढ़े। चैतन्य चरितामृत भक्ति का पीएचडी है, पीएचडी। ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो पीएचडी है, भक्ति का पराकाष्ठा है। आपकी बात सही है, व्यासदेव जी संतुष्ट होके ये ग्रंथ लिखे तब संतुष्ट हुए। अभी मुझे और लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संतुष्टि फिर नहीं मिली। वही व्यासदेव जी क्या बन के आए? कलयुग में जिन्होंने चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर बन के आए, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। बोले अब मैं चैतन्य भागवत लिखा हूं, अब मुझे संतुष्टि मिली है। चैतन्य भागवत रस से भरा हुआ। मैंने कुछ श्लोक बताए ना अभी चैतन्य भागवत से, तो आप पढ़ेंगे तो इतना सुंदर अद्भुत ग्रंथ है। हाँ हाँ हाँ, तो सही है ना। लीला जरूरत अंत में पड़ी। देखो भगवान भी कभी कभार अपने को मोह में डालकर लीला करते हैं। तो पहले जो पुराण लिखे थे, बात आपकी सही है, उनको पूरा ज्ञान है, लेकिन अब उन्होंने सोचा जितने भी मैंने लिखा है सब भौतिक वस्तुओं के आधार पर लिखा है, कुछ ना कुछ डिमांड है, लेकिन शुद्ध भक्ति का वर्णन कहाँ है? कहीं पे भी नहीं किया मैं। और मैं ये नहीं लिखूंगा तो फिर मैं तो लोगों को गलत दिशा में भेज रहा हूं। इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, स्वयं को मोह में डालकर। नारद मुनि आए, उनको समझाए, आप सब कुछ लिख दिए, क्या किया आपने? ये तो बहुत गलत काम कर दिया। तो लीला है एक प्रकार से। हाँ, तो अलग अलग गुण में है ना। तो अगर वो संग लेंगे भक्तों का तो भागवतम को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं।
यही तो आ जाएगा, आप धैर्य रखना चाहिए। इतना आसान नहीं है ना। हम चाहते हैं सभी हमारा सुन ले, आ जाए इधर, बड़ा कठिन है। इसलिए मनुष्य नाम सहस्तेषु कश्चित् ददति सिद्ध है, हजारों में से कोई एक मनुष्य मुझे जान पाता है। भगवान स्वयं रेशियो बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति हर एक को नहीं मिलेगी, चलो भक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन शुद्ध भक्ति हर एक को नहीं मिलती, प्रभुपाद जैसे आचार्यों को मिलती है। चलो हम गंभीर भी बन जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो गंभीर बनने का साधन यही है, भागवतम का अच्छे से अध्ययन। लेकिन भागवतम का भी कई लोग भक्त फायदा उठाते हैं, अरे ये अध्याय पढ़ने पर संतान मिल जाएगी, ये अध्याय पढ़ने पर पैसा मिल जाएगा, उस उद्देश्य से पढ़ते हैं। तो भ्रमित हो गए ना, गलत दिशा में चले गए ना, उसका उद्देश्य समझ नहीं पाए। ये ग्रंथ केवल कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए है। अगर इसमें किसी को रस आ गया तो वो प्रेम प्राप्त कर लिया, तो फिर छोड़ेगा नहीं, इसको पढ़ता रहेगा, सुनाता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनाता, यही है। माया कितनी प्रबल है, ऐसे सोचो। हर एक भक्ति में नहीं आ सकता, हर एक मंदिर भी नहीं आ सकता है, माया बहुत प्रबल है। आ भी जाए तो समझ नहीं सकता, समझ भी ले तो जीवन में उतारना मुश्किल होता है, उतार भी ले तो कभी कभार कटने आती, छोड़ देता है। कितने सारे स्टेप हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो अंतिम समय तक टिका हुआ है वो आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य नहीं है, वो अद्भुत है। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।